हम लोग अभी हिजाब के लिए हम लोगों का बहुत स्ट्रगल चल रहा है, जो कि वो कह रहे हैं कि हिजाब अलाउड नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, मतलब एक राइट है। हिजाब जब से पहने हैं तब से हम लोगों को कॉलेज के अंदर अलाउड नहीं है। मतलब प्रिंसिपल ने तक मना किया है कि कॉलेज में मत लो इनको, जो भी हिजाब पहने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर आपके खान पान पे प्रतिबंध लगा दिए जाए, आपके वेशभूषा पे प्रतिबंध लगा दिए जाए, तो क्या यह लोकतांत्रिक देश है? आप लोकतांत्रिक देश मानेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही हो रहा है 2014 के बाद से। एक विशेष समुदाय यानी मुसलमानों के खान पान से लेकर वेशभूषा तक को प्रतिबंधित किया जा रहा है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जाता है। लेकिन भारत में कुछ ज्यादा ही प्रचलन में है, क्योंकि भारत में अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो आपको कहीं भी मॉब लिंच कर दिया जाएगा, आपके वेशभूषे पे सवाल उठा दिए जाएंगे, आपके दाढ़ी टोपी पे लोग सवाल पूछने लगेंगे, आपसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जाएंगे। ये आपको करना होगा। यही हो रहा है आजकल। मुस्लिम लड़कियों को कभी सूली डील के माध्यम से ऑनलाइन बेचा जाता है, तो कभी बुली डील के माध्यम से। लेकिन उसी मुस्लिम समुदाय से आने वाली लड़कियों को कभी कभी हिजाब या बुरखा को लेकर भी प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि मुस्लिम लड़कियां बुरखा और हिजाब पहनती है, वो शायद कुछ लोगों का नागवार गुजरता है। और यही हुआ कर्नाटक के पीयू गर्ल्स कॉलेज में। पीयू गर्ल्स कॉलेज में 6 लड़कियां 13 दिनों से आंदोलन कर रही है। वो 6 लड़कियां आंदोलन इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वहां के जो प्रिंसिपल साहब है उनको बर्खास्त कर दिया जाए, या उनको किसी बड़े वहदे पे बैठा दिया जाए, या उनका फीस माफ कर दिया जाए, बल्कि वो 6 लड़कियां 13 दिन से इसलिए आंदोलन कर रही है ताकि उनको बुरखा पहनकर, हिजाब पहनकर क्लास में जाने की अनुमति मिल जाए। उनको क्लास में अगर बैठना है प्रिंसिपल साहब के अनुसार, तो बुरखा नहीं पहनना पड़ेगा, हिजाब नहीं पहनना होगा, यानी आपके बाल, आपके सर खुले होने चाहिए, तब आप क्लास में एंट्री कर सकती हैं। खैर, उन लड़कियों की पहले बात सुनिए। आई एम अलमास फ्रॉम गवर्नमेंट पीयू कॉलेज गर्ल्स उडुपी। मैं वहाँ पर सेकेंड पीयू में पढ़ रही हूँ और साइंस में पीसीएम का कोर्स लिया है मैंने। हम लोग के कॉलेज में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं पास कई दिनों से, और हम लोग उसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी पढ़ाई को भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। हम लोग अभी हिजाब के लिए हम लोगों का बहुत स्ट्रगल चल रहा है, जो कि वो कह रहे हैं कि हिजाब अलाउड नहीं है, बल्कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। मतलब एक राइट है हिजाब पहनना। ये एक कुछ रिलीजियस एक्ट का ये कुछ नहीं है, जस्ट इट्स आवर कल्चर। हम लोग पास 4 दिन से हम लोग हिजाब जब से पहने हैं तब से हम लोगों को कॉलेज के अंदर अलाउड नहीं है। मतलब प्रिंसिपल ने तक मना किया है कि कॉलेज में मत लो इनको, जो भी हिजाब पहनते हैं कॉलेज के अंदर मत लो। तो हम लोग 4 दिन से कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं और जस्ट इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हमें अंदर ले। हमारे पेरेंट्स हर दिन आते हैं और बात करते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे असली पेरेंट्स को लेके आओ, जो लोग एडमिशन के टाइम में आए थे उनको लेके आओ, और जो लोग साइन डालने आए थे उनको लेके आओ। लेकिन हमारे वही पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स में मम्मी पापा, वो लोग जा रहे हैं कॉलेज में और जाके बात कर रहे हैं। वो बात भी नहीं करते, 3 to 4 आवर्स वेट कराते हैं और देन इग्नोर करते हैं। ऐसा हो रहा है हमारे कॉलेज में। हम लोग को अटेंडेंस नहीं दिया जा रहा है। 4 दिन से हम लोग जा रहे हैं लेकिन अटेंडेंस नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम बोर्ड स्टूडेंट्स हैं और हमें अटेंडेंस शॉर्टेज हो रहा है। पीयू गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं रुद्रे गौड़ा। उनका कहना है कि हम बुरखा पहनने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन जब आप क्लास में आए तो आप वहां पे अपना बाल खुला रखें, सर खुला रखें। यानी ये वही वाली बात हो गई है ना कि हम आपको अनुमति दे रहे हैं, स्वतंत्रता तो दे रहे हैं, लेकिन बोलना कितना है, आपका बोलना मुनासिब कब होगा, जब हम इशारा करेंगे। जबकि संविधान तो यही कहता है कि आप अपने रिचुअल चीजों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप अपने धार्मिक वेशभूषा को धारण कर सकते हैं, आप अपने जो भी आपकी धार्मिक प्रथा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन नए लोकतांत्रिक देश में यह सब करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि साहब हो या प्रिंसिपल साहब हो या आरएसएस के लोग हैं या बजरंग दल के लोग हैं, ये कहीं भी आपको मिलेंगे तो आपके दाढ़ी टोपी बुरखा पे सवाल खड़े कर देंगे, आपके बुरखा और हिजाब को उतरवाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको लगता है कि बुरखे में आतंकवादी लोग आ चाहते हैं। बुरखे के माध्यम से यहाँ पे देश में क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है, इसीलिए शायद ये सब किया जा रहा है। खैर, ये मुस्लिम लड़कियों को या मुस्लिम समुदाय के लड़कियों को ऑनलाइन बेचने की
या उनको गालियां देने की, उसे अपमानित करने की एक प्रथा चल गई है। कभी सुली डील के माध्यम से होता है तो कभी बुली डील के माध्यम से उनको ऑनलाइन बेचा जाता है, तो कभी उनको हिजाब की वजह से, बुरखे की वजह से क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, बसों से बाहर निकाल दिया जाता है, कभी उनको एग्जाम नहीं दिए जाने देते हैं। यह सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है बल्कि विदेशों में भी ऐसी कई घटनाएं घटित हुई है। खैर एक दो खबरें आपको हम बताते हैं। शुरुआत करेंगे भारत के लखनऊ से। लखनऊ के यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कॉन्वेंट स्कूल है और उस स्कूल में एक लड़की बुर्खा पहनकर, हिजाब पहनकर स्कूल जाती है तो उसको निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिए जाते हैं। यह कहा जाता है कि आपको यहां पे बुर्खा पहनकर या हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं है। वो 9वीं क्लास की लड़की होती है जो शायद ठीक से दुनिया को पढ़ भी नहीं पाई होगी, अभी तक वो समझ भी नहीं पाई होगी कि मेरे साथ आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी, ये उसको समझ में भी नहीं आई होगी। ये मामला सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का है और लड़की का नाम रहता है फरहीन फातिमा जो 9वीं क्लास की छात्रा होती है। उसके बाद दूसरी घटना आपको बताते हैं। मुंबई में मेडिकल छात्रा को हिजाब पहनने से रोक दिया जाता है। इसके बाद हाई कोर्ट कॉलेज प्रशासन को लताड़ भी लगाती है और कड़ी फटकार के बाद भी माफीनामा, तो खैर हमारे देश में पुरानी परंपरा है, माफी मांग लेंगे, जस्टिफाई कर देंगे। उसके बाद अब अमेरिका में भी एक ऐसी मामला आई थी सामने। हिजाब पहनने से मुस्लिम लड़की को स्कूल बस से निकाल दिया जाता है ताकि वो हिजाब पहनकर स्कूल बस में सवार हो गई थी तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि हिजाब पहनना वहां पे अलाउ नहीं था। तो खैर मुस्लिम कम्युनिटी के वो पुरुष हो, महिला हो, उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आपके आसपास घटनाएं घटित होती है, वो इस बात की गवाह है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और ये जब जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है और आप इस खबर को या ऐसी घटनाओं को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।